दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। भाई, करियर व्हील पे अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट डला है मेरे साथ, राकेश यादव सर रिस्पेक्टेड। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं उसमें। कुछ एक कमेंट्स मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों के मन में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो शायद उन मिथ्स को बर्थ आउट करना ज़रूरी है। बाकी देखो, बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो उठ पटांग चीज़ें बोलते हैं, तो मुझे उनसे कुछ ज़्यादा खास फर्क भी नहीं पड़ता, आप लोग जानते ही हैं। पर हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर वही लोग और नेगेटिविटी फैला देंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि आप उस इंसान को ऐसा बोल रहे हैं जो कभी अपनी वीडियोस में ये भी नहीं कहता कि यार सब्सक्राइब कर लेना यार, और आप उसे कह रहे हैं पैसे मिल गए, बिक गई और पता नहीं क्या क्या। और तुम तो आरडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, तुम वहां कैसे गई हो, ये वो। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं आरडब्ल्यू की ही स्टूडेंट हूँ और इस बात को कभी कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैंने अंकित भाटी सर से भी पढ़ा है, मतलब उनकी जो गाइडेंस है उस समय पे बहुत ज़्यादा काम आई। सही समय पे सही गाइडेंस मिलना भी तो एक गुरु का ही कर्तव्य होता है। उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस उस समय पे दी थी कि भाई बेटा, इससे इतने से इतना स्कोर आ रहा है तो तुम सही सेफ स्कोर में हो, मतलब सेफ जोन में हो। उसके बाद आप इस तरह से तैयारी करो, इससे आपकी वो बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सही समझाते थे वो, इतना मोटिवेशन देते थे उस टाइम पे, जो सच में जनरली जरूरत थी। नवीन भैया से मैंने हिंदी करी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गई थी, मैं एज अ स्टूडेंट वहां पे गई थी, और जब मैं करियर विल पे गई हूँ, मैं एज अ सब इंस्पेक्टर गई हूँ। क्या उस पॉडकास्ट में आपको कोई भी बात ऐसी लगी जिसमें ये बताया गया हो कि मैंने वहां से करा, मैंने वहां से करा, मैंने वहां से करा, आप यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए? उसमें ये बात हो रही है कि यूपी पुलिस की जॉब कैसी है, यूपी पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए कैसी है, क्या टाइमिंग होती है, किस तरह का वर्कलोड होता है, आपको कैसी लग रही है पर्सनली जॉब, आप जब से जॉब में आए हैं आपका क्या रिएक्शन है, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। उसमें उन्होंने खुद ने भी, राकेश सर इतने अच्छे हैं, उन्होंने खुद ने भी नहीं पूछा कि बेटा आप कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ा, हमारे यहाँ से कुछ करा क्या, कुछ नहीं, नथिंग। दे जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी पुलिस। और मेरा भी यही पर्पस था कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे। जो मिथ्स वगैरह लोगों के मन में रहते हैं ना, बहुत सारी चीजों को लेके, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों के लिए जॉब अच्छी नहीं है, किसी भी टाइम बुला लेते हैं क्या, और कितने टाइमिंग होती है, प्रमोशंस किस हिसाब से होते हैं, उसमें सिर्फ नॉलेजेबल बातें हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई जिस जो बात आप लोग कह रहे हैं कि पैसा ले लिया, बिक गए, तुम तो आरडब्ल्यू की स्टूडेंट थी। अच्छा, जब मैं आरडब्ल्यू पे गई थी, तो जब मैं नवीन भैया से मिली, अंकित भाटी सर से मिली, दीपक सर जो रीजनिंग के हैं, राहुल तेवतिया सर जो मैथ्स के हैं, मैं उनसे मिली। तो राहुल तेवतिया सर को और दीपक सर को तो मुझे धक्के मार के भगा देना चाहिए था, चल चल तू जा यहाँ से, तू हमारे से थोड़ी बड़ी, हम तेरे से क्यों बात करें। तो भाई ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं वहां पे एज अ स्टूडेंट गई थी, और मैं हमेशा उनके स्टूडेंट रहूंगी। नवीन भैया की, अंकित भाटी सर की, मैं मतलब कभी उनका एहसान नहीं उतर सकता। बहुत बड़ा रोल है इस वर्दी को दिलाने में उनका। ठीक है, कभी नहीं उतर सकता। इतनी ह्यूज रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए कि कभी नहीं वो कम होगी। आप लोग अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। दूसरी चीज, अगर मैं कैरियर विल की बात करूं, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूं उनकी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, उनके मन में एक मोटिवेशन बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं, अरे यार क्यों इस जॉब की तैयारी कर रही है। बहुत सारी लड़कियों को भी नेगेटिव कर देते हैं, लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती ये जॉब, क्यों तैयारी कर रही है, ऐसा वैसा। इन सब के बारे में ये मिथ्स बस्ट आउट हुए। आप लोगों ने उस चीज को, पता नहीं, मतलब जो आप लोग नहीं, कुछ लोग जो है थोड़ी उस थिंकिंग के, वो सोच रहे हैं कि तुम तो वहां के स्टूडेंट हो, वहां क्यों चली गई। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूं, आई एम रिपीटिंग दैट थिंग। मैं वहां पे एज अ स्टूडेंट गई थी आरडब्ल्यू पे, एंड कैरियर विल पे मैं एज अ सब इंस्पेक्टर गई थी। वहां पे सिर्फ सब इंस्पेक्टर की लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पुलिस थाने की क्या बातें होती हैं, पुलिस थाने की सच्चाई क्या है, थंबनेल का वो भी देखा है आपने। क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि अरे तुमने मुझसे पढ़ा और तुम ऐसे हो वैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी टीचर कम्युनिटी एक साथ है। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सब लोग अलग अलग है। सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सब अपने अपने आप में इतने दिग्गज हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन है कि इतनी छोटी छोटी चीजें तो वो लोग बात करेंगे उनके सामने तो वो कहेंगे कि बेटा छोड़ यार, ऐसे ही होते हैं बच्चे, है ना। आप लोगों को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ पैसा मिलता है या वो मिलता है। अगर कहीं से भी मेरी तरफ से कोई भी नॉलेज किसी भी बच्चे को दी जा सकती हो तो मैं उससे बड़ा कोई काम नहीं समझती हूँ। बहुत सारे लोग आज भी मेरे टच में है, 17 से 18 बच्चे ऐसे हैं जो बाय नेम मुझे याद हैं, और उनसे मैं छुट्टी भी जाती हूँ ना तब भी मेरी उनसे बात होती है। किसी को कोई समस्या है, किसी के घर में कोई समस्या है, किसी की फैमिली में कोई कंडीशन खराब है, कोई लड़की बहुत तैयारी कर रही है पर दिक्कतें आ रही है, कुछ उसको घर का काम हो रहा है। कोई, एक लड़की का भी रिसेंटली मेरे पास फोन आया था, वो कह रही कि दीदी मैं उड़ीसा से हूँ और वो पूरे दिन कोचिंग में रहती है, जब घर जाती है तो घर में बच्चे उसको पढ़ने नहीं देते, तो क्या करे। मतलब बच्चों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। और अपनी तरफ से मैं एज अ सब इंस्पेक्टर, मेरे पास इतना काम है, तुम जब आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। बहुत काम भी है, ऐसा नहीं है वर्कलोड नहीं है, बहुत काम है। फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के कि ठीक है किसी बच्चे की मदद हो जाए। उसके बाद अगर एक दो कमेंट्स भी ऐसे आते हैं ना तो दिल से फिर ना बहुत बुरा लगता है कि यार मतलब क्यों कर रहे हैं, वाई हम क्यों कर रहे हैं यार। तो अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो प्लीज, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है ऐसा सोचने की। आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि आप वहां क्यों गए। एक कहने का तरीका होता है, एक लहजा होता है। और वो जो जो भी महाशय हैं वो खुद ही हमारे विभाग से हैं भाई। आप भी कहीं जाओगे तो आपसे कोई ऐसा पूछेगा तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। कोई किसी को पैसा नहीं देता, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। हम सरकारी नौकरी भी सम्मान के लिए ही कर रहे हैं, करने को बहुत लाखों हजारों जॉब है। मैंने आप लोगों को बताया उस मेरा एनटीपीसी में भी सिलेक्शन है, पर नहीं, मुझे वर्दी चाहिए थी बिकॉज सम्मान है ना, उसी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। आपके माता पिता आपको पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि वो भी सम्मानजनक तौर पे इस समाज में रह सकें। तो प्लीज अगर आप लोग ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो मत सोचिएगा। और एक और बात, मैंने परसेंटेज वाली जो वीडियो में बता भी दिया, मतलब मैंने, क्योंकि मैंने पहले से ही तैयारी देखो कर रखी थी एफ कैट की, सीडीएस की, है ना। तो मेरी मैथ्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक थी। उसके बाद जब स्टार्टिंग जब बंदा करा, जब भाई देखा एक बार थ्रू आउट गए चीजों के, मैथ्स को देखा क्या है क्या नहीं है, परसेंटेज वाली वीडियो जो सामने आई, बहुत सारे लोगों के पास उस टाइम पे राकेश यादव सर की बुक थी। हाँ, तो हमें लगा कि यार कोई है, मतलब ये जो सर हैं कोई है ना। तो तब उनकी वीडियो देखी, थोड़ा सा आइडिया हुआ हाँ, कैसे होता है। उसके बाद मैंने एग्जामपुर से मैथ्स करी थी मोहित सर से, मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, रीजनिंग के लिए कोई पर्टिकुलरली एक सिंगल टीचर नहीं था, क्योंकि रीजनिंग ठीक ठाक ही होती थी। तो टॉपिक्स लिख लिए थे, जब यूपीएसआई की तैयारी करी मैंने स्पेशली टॉपिक्स लिख लिए थे। उसके बाद उनको क्लियर आउट करते चले कि भाई कोई जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उस टॉपिक को उससे कर लो। वहां पे मैंने इतना इलेबोरेट करके नहीं बताया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में अलग अलग मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके बताना। और वो लोग इतने अच्छे हैं कैरियर विल पे, मतलब जेन्युइनली दे आर सो जेन्युइन। मतलब उन्होंने नहीं मुझे कुछ भी कहा कि बच्चा आप ऐसे बोलना कि तू हमसे पढ़ी है क्या, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है वो इतने बड़े लेवल पे हैं, वो उनको किसी की भी जरूरत है, मतलब कि आप जाके उनको बताएं। उनके उनके पास हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पता नहीं हम लोग आप लोग ऐसा अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, मतलब कुल मिला के। ठीक है, इन सब चीजों से खैर आप ध्यान हटाइए। आपको कोई भी डाउट हो बच्चा, आप लोग मुझे इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, और जब समय मिलता है तब रिप्लाई कर दिया जाता है। प्लीज आप लोग वो ही कमेंट किया कीजिए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ और मुझे ये दिक्कत आ रही है। आप ऐसे कहते हैं दीदी मुझे आपसे बात करनी है, तो अगर मैंने टाइम निकाल के बात भी करी ना तो बच्चे पता नहीं, मैं उससे बात करता था फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यार ये बात करूंगी अब मैं तुम्हारे से, मतलब ये कोई बात है क्या करने की। मतलब मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप को जानने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। आप मुझसे स्टडी रिलेटेड बातें पूछा कीजिए इंस्टा पे भी, या और टेलीग्राम के थ्रू भी अगर आप मैसेज करते हैं तो, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चाहिए। पता नहीं मतलब इना मीना पिंकी टिंकी पता नहीं किस किस की बात बताते रहे, तो यार ये सब मत बताया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो सबसे जल्दी मुझे दिख जाते हैं, इंस्टा पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है देखने में चीज़ों को। बाकी आई होप आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, कैसे भी। जय हिंद।